Hello, hi everyone. So today I'm going to show how this Sasuma app works and who are those business owners can use this Sasuma app. Here to listed one, gym, fitness, dance, library, coaching, academy, school. Oh, uh, first of all, let me tell you, I'm going to use Hindi language for this video, and later in the upcoming videos, I will make one video for that English also. So this video I'm going to use Hindi. So ये सासू ऐप है जो आप नाम से ही कुछ समझ सकते हैं कि ये इंडियन पीपल बढ़िया से अच्छा से जानता है कि सासू ऐप बेसिकली किस लिए हो सकता है। बेसिकली ये ऐप जो है मैंने बनाया कि नोटिफिकेशन जाने के लिए, और नोटिफिकेशन के ऊपर सासू माँ का मैंने आइकन डाला है इसको कि नोटिफिकेशन किसको जाना है ये सासू माँ देख लेगी। बेसिकली ये मतलब है। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगा कि सासू माँ का मतलब सैस सैस जो मैंने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मैंने यूज किया है। तो मैं टारगेट किया हूँ दो बिजनेस ओनर बिजनेसेस को, जो दो दो तरह के बिजनेस को मैंने टारगेट किया है। जैसे कि कैलेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाऊं कि जैसे कोई स्टूडेंट है जो 1 तारीख को ज्वाइन किया या 15 को ज्वाइन किया, तो वो मंथ एंडिंग में जैसे कोचिंग वगैरह जो मंथ के एंडिंग में पेमेंट चाहिए होता है। तो 31st को पेमेंट चाहिए होता है, तो ये 5 दिन से 7 दिन पहले से पेमेंट के लिए उसको नोटिफिकेशन जाने लगेगा। तो मैंने इंटीग्रेट किया है कि 7 दिन पहले, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन ऐसे करके नोटिफिकेशन जाएगा। जिम पॉइंट ऑफ व्यू या डांस एकेडमी या लाइब्रेरी को कंसिडर करें, तो मान लो वो ज्वाइन किया 6 जुलाई को, तो अगले मंथ 6 जुलाई को उसका सब्सक्रिप्शन या कोई भी जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ तो एक्सपायर होगा। तो उसको 7 दिन पहले से नोटिफिकेशन आने लगा। यही चीज जिम में भी लागू होता है। जैसे 6 को ज्वाइन किया तो 6 को खत्म होगा, या 13 को ज्वाइन किया था अगले मंथ 13 को एक्सपायर होगा। 3 महीना वाला ज्वाइन किया तो 3 महीना बाद 15 तारीख को ज्वाइन किया तो 3 महीने 15 दिन 15 तारीख को उसका एक्सपायर करने लगेगा। तो एक्सपायर करने से पहले 7 दिन पहले से उसका नोटिफिकेशन जाने लगेगा। तो दो तरह का टारगेट किया, रिकरिंग और डेट टू डेट। सो जिसको भी ये ऐप चाहिए वो 14 डेज का ट्रायल ले सकता है, या हम लोग से कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद कोई भी इशू हो दे सकता है। तो खुद से अब मैं रजिस्टर करके मैं दिखाता हूँ। मैं सपोज मैंने अभी के लिए मैं एक जिम को कंसिडर करता हूँ। सो जिम का नाम मैंने डाला कलफिट, और ये जिम मैंने पहले से चूज किया हुआ है। अगर कोचिंग है तो कोचिंग या जिम। तो अपना मोबाइल नंबर, अभी के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीआई आईडी। ये मैं दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीआई आईडी यहाँ पे लिंक करने के बाद ही कोई मेंबर या स्टूडेंट पेमेंट कर सकेगा या इसका एक्सपायर होने लगेगा। शादी पहले से जो नोटिफिकेशन जाएगा तो वो पेमेंट इसी पे करेगा। मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। ओके, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी यहाँ पे, और मैंने पासवर्ड जनरेट कर दिया। पासवर्ड मैंने रख लिया, और ये जो भी है रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स किस पे हमको चाहिए, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। अभी के लिए मैं दोनों को ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 14 दिन का ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है, मुझे मैसेज आ गया होगा, मैं अभी चेक करता हूँ। इसलिए मैंने पहले से व्हाट्सएप और जीमेल को मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आया है, अपडेट फॉर मनोरंजन सासुमा प्लेटफॉर्म, जो मेरा ऐप है। ये इस पे से लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट क्रिएट हो चुका है, बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये लॉगिन या पासवर्ड
ट्रायल अकाउंट बना हुआ है, एक्सपायर्ड जो है 18 को हो रहा है, क्योंकि यहाँ 4 तारीख है आज। ठीक, 14 दिन के बाद 18 तारीख को हो रहा है, 18 को एक्सपायर होगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये बिजनेस ओनर का आईडी, जिम का बिजनेस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब मैं ईमेल भी दिखाता हूँ कैसे ये, हाउ ब्यूटीफुली इट इज, हाई मनोज वर्क स्पेस हैज बीन क्रिएटेड पब्लिश्ड बिजनेस ट्रायल, या यूआरएल ईमेल पासवर्ड। अब मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, या बिजनेस का नाम, बिजनेस ओनर का नाम, कितने दिन के लिए सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है सासू माँ ऐप का, 14 डेज का, यहाँ से एक्सटेंड कर सकता है। ये मैं आप लास्ट में दिखाऊंगा कैसे एक्सटेंड होती है। अभी के लिए कोई भी स्टूडेंट या मेंबर ऐड नहीं है, इसलिए सारा चीज़ जीरो जीरो दिखा रहा है, क्योंकि कोई भी मेंबर जो है एक्सपायर नहीं हुआ, या आज नहीं होने वाला, या कल नहीं होने वाला, 3 दिन नहीं होना, 7 दिन नहीं होने वाला। और यहाँ पे सारा आपका बिजनेस पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, मंथली कितना आ रहा है, मंथली कितना आ रहा है ये अलग चीज़ है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है वो अलग चीज़ है। सारा चीज़ होगा, या आउटफ्लो, या बिजनेस में जो है आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे जिम में डंबल वगैरह कुछ खरीदता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस में जाके आप वहाँ ऐड कर सकते हैं, वहाँ ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे कैलकुलेट, पूरा कैलकुलेट होगा, तब यहाँ प्रॉफिट दिखाएगा। अभी मेंबर जीरो है, अभी कोई भी मेंबर मैंने ऐड नहीं किया, इसलिए जीरो है। सो मैं आप चलिए यहाँ पे जिम में प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है, मैं प्लान बनाता हूँ। सपोज मैंने 1 मंथ का प्लान बनाया, 30 दिन की होती है, 1200 का प्लान है, 5 दिन का। 5 डेज मैंने रखा है, जिम जिम वाले जानते हैं 5 डेज क्या होता है। और मान लीजिए ये लाइब्रेरी में ये सब सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं। तो जिम के लिए मैं 5 डाल रहा हूँ। 1 महीना का, 3 मंथ का, 6 मंथ का बनाता हूँ। ऐसे करके आप 1 साल का भी बना सकते हैं, 365 डेज का। चलिए यहाँ इस पे आते हैं, मेंबर कैसे ऐड करना। मेंबर ऐड करने के लिए नाम, व्हाट्सएप नंबर जिस पर मैसेज जाएगा, ईमेल आईडी जिस पे मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। अभी के लिए ये व्हाट्सएप इनेबल नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस के लिए वो व्हाट्सएप को इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि उसी के नंबर से जाएगा। अभी के लिए आप सासू माँ ऐप का खुद का मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं। तो उसके लिए मैं उसका टोकन में यहाँ पे सेटिंग करूँगा, सेट करूँगा तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा एज यूजल। लेकिन बिजनेस का टोकन यहाँ पे लगता है, क्योंकि वो सासू माँ का ओनर खुद वो आपके लिए क्रिएट कर देगा टोकन, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देगा। तो अभी के लिए मैं अपना खुद का डालता हूँ, यहाँ पे सेट करना पड़ता है। इस सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं इसको ब्लर कर दूंगा, क्योंकि टोकन मिसयूज हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल हो गई होगी, ये इनेबल हो चुकी है।
अब मैं इस पे ऐड करके भी यहाँ पे अभी के लिए मैं अपना खुद का ही नंबर, मोबाइल नंबर डाल के देख रहा हूँ कैसे नोटिफिकेशन जाती है। सपोज मैंने 3 महीने के लिए बैच, मॉर्निंग इवनिंग फ्लेक्सिबल, तो मेंबर जब भी आएगा उसका उसके बेसिस पे शिफ्ट यहाँ पे ऐड करना है। ज्वाइन कब कर रहा है, ज्वाइन को यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी के लिए आज का डेट डाल रहा हूँ। ये बायोमेट्रिक उसके लिए है जो मान लीजिए बायोमेट्रिक हार्डवेयर को इंटीग्रेट करेगा इस ऐप से, वो भी पॉसिबल है। अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि वो भी मैं लास्ट में दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा। मतलब 3000 प्लान का मैं अभी ज्वाइनिंग टाइम में 3000 ही डाल रहा हूँ। तो 3000 डालने पे पूरा क्लियर दिखाना चाहिए क्योंकि फीस ड्यूज और एडवांस कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। सो आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। तो ये मोबाइल नंबर है, ज्वाइंट है, कौन सा प्लान है, शिफ्ट है। तो ये आप बिजनेस ओनर देख रहा है ये मेंबर के बारे में। मेंबर खुद भी अपना देख सकता है क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड यूआरएल एक यूआरएल जनरेट होता है जो यहाँ पे है। तो ये यूआरएल जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू चला जाता है। मेंबर जो भी ज्वाइन होता है तो वो वहां से देख सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। तो आप देख सकते हैं वेलकम टू कलफिट जो बिजनेस का नाम है। अमन रंजन मैंने अपना खुद का ही नाम डाला था मेंबर में। इनरोलमेंट सक्सेसफुली एंड योर अकाउंट इज एक्टिव। और ये पोर्टल है, यहाँ से देख सकता है कि पेमेंट कितना है, कितना बाकी है, कितना ड्यू एडवांस है, सब चीज देख सकता है। आप व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, देख सकते हैं आप ये मेंबर का नाम कॉन्फ़िग पे और सक्सेस, 3 मंथ ज्वाइन, एक्सपायरी डेट। और ये पोर्टल है, यही पोर्टल है जो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3000 में पेमेंट किया था तो पेमेंट का यहाँ पे रिसिप्ट भी है। व्हाट्सएप पे भी आएगा और ईमेल पे भी आएगा। ईमेल पे एक और मेल आया होगा, आप देख सकते हैं 3000 का पेमेंट हो चुका है। ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट नंबर और करंट स्टेटस दिखाता है यहाँ पे ऑल क्लियर, यहाँ पे मतलब कुछ भी बाकी नहीं है और ना एडवांस है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आती, कैसे रिसिप्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट नंबर, कितना पेमेंट हुआ है, अब किसके नाम पे है, कितना डेट टाइम सारा देख सकते हैं। अभी 456 हो रहा है, 454 पे टाइम पे पेमेंट हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो मेंबर पोर्टल से आप मेंबर कैसे देख सकता है। मेंबर के पास ये मेल मैसेज किया हुआ है। अब ये जो है यूआरएल खोलता है, अगर मेंबर का अगर खोलेगा तो यहाँ देख सकता है कुछ भी ड्यू नहीं है या एडवांस नहीं है। ये वाला प्लान चल रहा है, इसका एक्सपायरी यहाँ पे है, यहाँ स्टेटस एक्टिव है, पेमेंट 3000 हो चुका है। अब सिनारियो कुछ लेते हैं जहाँ पे मान लीजिए एक्स्ट्रा पेमेंट हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट कोई मेंबर मान लीजिए कुछ वैलेट में रखना चाहता है कि इन फ्यूचर यूज कर ले, 1 मंथ को अपने आप एक्सटेंड हो जाए। तो अभी के लिए हम 500 मान लीजिए वहाँ पे दे रहा हूँ। 500 देने के बाद वो यूपीआई पे पेमेंट मान लीजिए क्योंकि ये वाला जो पेमेंट है ये डेस्क पे होगा। डेस्क पे आया, पेमेंट किया, यहाँ से फिर बिजनेस ओनर या ट्रेनर जो है यहाँ पे अपडेट कर रहा है, वहाँ से रिसिप्ट हो चुका है। तो वहाँ रिसिप्ट करने के बाद यूटीआर नंबर होता है, वो यूटीआर नंबर यहाँ पे डालना है पेमेंट के बाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस में शो करने लगा है। शो करने लगा तो वो मेंबर भी खुद अपना मोबाइल पे या डेस्कटॉप
लैपटॉप पे देख सकता है। यहाँ पे रिफ्रेश में करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 हो चुका है पेमेंट। यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और मेंबर को भी चला गया होगा मैसेज। अब देखते हैं मेंबर का मैसेज गया है नहीं। देख सकते हैं 500 आ चुका है। अब हम लोग रिसिप्ट पे देखते हैं क्या दिखा रहा है। पेमेंट इतना हो चुकी है और क्रेडिट 500 है। इस पर भी देखते हैं 500 रिसिप्ट हो चुका है, यूपीआई से हुआ है और ट्रांजेक्शन यूटीआर आईडी है। ये यूटीआर आईडी को मैच मैच कर देंगे इसको। ये वाला जो है ये इससे मैच कर रहा है रिसिप्ट नंबर से। रिसिप्ट नंबर ही है यहाँ पे। ये यूटीआर आईडी दिखा रहा है लेकिन ये रिसिप्ट नंबर ही है। सो एक और सिनारियो लेते हैं, जैसे कि 500 है और मेंबर जो है 90 डेज है। मान लीजिए उसका अब 5 दिन में एक्सपायर होने वाला, तो वो रिन्यू कराने वाला है। तो रिन्यू करने के लिए वो आया, 1 मंथ के लिए रिन्यू किया। तो 90 डेज था, 30 डेज, तो अपने आप पेमेंट जुड़ा गया। 120 डेज हो गया और 500 पहले जमा था। 1 मंथ का हम लोग प्लान बनाए थे जो 1200 का था। तो 500 उसमें पहले से था। 1200 में से 500 का 700 अभी ड्यूज है। तो हम लोग देखते हैं मैसेज आया है या नहीं। पेमेंट अभी हुआ रिन्यू का। तो 1 मंथ का न्यू एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ चुका है। व्हाट्सएप पे भी आ चुका है। अब हम लोग यहाँ मेंबर जो खुद से देख सकता है, मेंबर को तो ये मैसेज आएगा ही। मान लीजिए समहाउ ये डिलीट हो गया या ईमेल चेक नहीं किया, ईमेल से डिलीट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये लेकिन ये लिंक हमेशा रहेगा जो मेंबर अपने मेंबर देख सकता है कभी भी। तो देख सकते हैं आप 700 ड्यूज है। तो लास्ट प्लान वो चेंज किया, 1 मंथ कर लिया। मतलब लास्ट जो भी प्लान लिया रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं, अभी जुलाई चल रहा है। 3 मंथ का, वो 3 मंथ का लिया था। फिर उसका 1 मंथ का एक्सटेंड किया तो नवंबर आ गया। अब सिनेरियो लेते हैं कि वो टैक्स पे आके पेमेंट नहीं करना चाहता, यहाँ डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट करना चाहता। तो वो घर गया, यहाँ पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो 700 पेमेंट करना चाहता है, यहाँ स्कैनर आएगा खुद से। क्योंकि 700 ड्यूज है, 700 पेमेंट करना, 700 स्कैन यूपीआई करेगा। तो 700 ये स्कैन करेगा खुद। जो बिजनेस आईडी यूपीआई आईडी जो दिए थे वो यहाँ पे खुद लिंक हो चुका है, यहाँ स्कैन करेगा। 700 पेमेंट खुद अपने रिडायरेक्ट कर देगा 700 पेमेंट पे। तो वहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर सकता है, ये स्कैन करके पेमेंट कर सकता है सिंपली यूपीआई से। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे यूटीआई यूटीआर नंबर देना है। 12 डिजिट का होता है यहाँ पेमेंट देना। तो इनकेस 700 नहीं दे के वो मान लीजिए 400 ही देना चाहता है पेमेंट, तो 400 जैसे 500 करेगा तो यहाँ पे स्कैनर भी चेंज होता है। तो 500 दिया, यहाँ स्कैन से स्कैन करेगा और यहाँ पे यूटीआई यूटीआर नंबर देगा। तो 500 का पेमेंट रिसिप्ट होने के बाद उसके बाद यहाँ यूटीआर नंबर होता है, वो डालने के बाद एक्चुअल यूटीआर नंबर देने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेगा। तो 700 ड्यूज था, 500 दे रहा है तो 200 ड्यूज होना चाहिए। तो ये सबमिट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। क्योंकि क्योंकि बिजनेस ओनर अभी वेरीफाई करेगा कि पेमेंट हुआ है कि नहीं, मेंबर पेमेंट किया है कि नहीं। अभी के लिए इसलिए वेरीफाई नहीं हुआ तो यहाँ से 100 ही दिखाएगा। अभी देखते हैं। और मेंबर को भी मैसेज गया होगा कि पेमेंट सबमिट हो चुका है 500 के लिए। देखते हैं आया है कि नहीं। देखिए पेमेंट आया, मैनेजर वी हैव रिसीव्ड योर सबमिशन 500 और यूटीआर नंबर पेंडिंग इज वेरिफिकेशन बाय द एडमिन। एडमिन कौन? ये बिजनेस ओनर जो आप अभी जिम का ओनर है। सेम यहाँ पे भी वेरिफिकेशन पेंडिंग।
तो आप देखते हैं कि बिजनेस ओनर को कैसे नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग। मान लीजिए जिम ओनर ये ऐप को खोलेगा, डैशबोर्ड पे नीचे आएगा, यहाँ पे पेंडिंग यूटीआर वेरिफिकेशन, जो भी मेंबर यहाँ पे पेमेंट किया रहेगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। ड्यूज क्लियर का आया हुआ है, पेमेंट 500 का। यहाँ से अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि पेंडिंग अप्रूव है, और मैसेज चला जाएगा मेंबर को। तो अभी करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। पेंडिंग 500 देखिए पेमेंट हो चुका है, वेरीफाइड है। 200 पेंडिंग है। और मैसेज देखते हैं। आप देख सकते हैं 500 पेमेंट हो चुका, रिसिप्ट है। 200 ड्यूज अभी भी है, जो सही है। और इसी बीच में मान लीजिए उसको प्लान चेंज करना है, तो प्लान चेंज करने से पहले वो खुद से प्लान चेंज नहीं कर सकता, या और क्या बोलते हैं, सबमिट नहीं कर सकता है वेरिफिकेशन के लिए, प्लान के लिए। तो उससे पहले उसको क्लियर पेंडिंग ड्यूज, फर्स्ट टू अनलॉक रिन्यूअल। तो अभी हम लोग फिर से वो अनलॉक करने के लिए यहाँ पेमेंट करते हैं। फिर से पेंडिंग में चला गया, मैसेज आया है कि नहीं तो चेक करते हैं। 200 के लिए पेमेंट सबमिट हो चुका है। मान लीजिए यूटीआर नंबर यहाँ पे जो डाला हुआ है, आपको आपके स्टेटमेंट या यूपीआई ऐप पे आपको नहीं दिख रहा है ये, मतलब यहाँ पे, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको रिजेक्ट करके देखते हैं। रिजेक्ट करने के बाद वो मेंबर को यहाँ पे मैसेज जाएगा कि वेरिफिकेशन अपडेट 200, स्टेटस रिजेक्टेड, इनवैलिड यूटीआर पेमेंट नॉट फाउंड। इस पे देखते हैं, इस पे भी रिजेक्टेड। देख सकते हैं कितना अच्छा से ये लिखा हुआ है। और ये भी देखते हैं, यहाँ पे रिजेक्टेड या दिखा रहा है 200 का। अब मान लीजिए फिर से मेंबर यहाँ पे डालेगा पेमेंट किया, और सही यूटीआर नंबर यहाँ पे देगा। अभी भी रिन्यू का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ मैसेज आ चुका है, यहाँ पे मेल आ चुका है। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आया है वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे अप्रूव करेंगे तो वहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। कोई भी ड्यूज नहीं है, कोई भी ड्यूज नहीं है, कोई भी एडवांस नहीं है। बेसिकली यहाँ ड्यूज नहीं होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन आएगा। आप यहाँ रिन्यू कर सकता है। अभी 1 मंथ का है तो 1 मंथ भी ले सकता है, 3 मंथ, और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो जो भी प्लान का प्राइस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा। 1 मंथ का है, यहाँ पे स्कैन किया, यहाँ पेमेंट के लिए यूटीआर सबमिट करना होगा, एक्चुअल सबमिट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मंथ के लिए ले रहा है। नवंबर 1 तक है, दिसंबर 1 फर्स्ट दिसंबर तक होना चाहिए। तो सबमिट करते हैं। सबमिट हो चुका है, यहाँ पेंडिंग में है। 1 मंथ के लिए प्लान के लिए हम लोग दिए हैं। तो आप देखते हैं क्या है। ये सब से मैसेज भी आना चाहिए था।
न्यू पेमेंट अभी सबमिटेड, जो अभी 1 मंथ के लिए लिए हुए हैं उसके लिए आया हुआ है। तो अभी डैशबोर्ड पे देखते हैं नोटिफिकेशन आया है या नहीं। तो आप देख सकते हो पोर्टल वो ड्यूज क्लियर का था, ये 1 मंथ एक्सटेंड करने के लिए है। तो आप यहाँ पे अप्रूव करेंगे, यहाँ पेमेंट आप देख लीजिए, आप अपने ऐप पे देखिए और स्टेटमेंट में देखिए यूटीआर नंबर है। तभी अप्रूव करना है, अप्रूव कर दिए। अप्रूव कर दिए तो उसको मैसेज चला जाएगा कि मेंबर रिन्यूड हो चुका है 1 मंथ के लिए। और एक न्यू एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं, 1 दिसंबर 2026 का आ गया। हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं ट्यूसडे 1 दिसंबर, यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई, देख सकते हैं यहाँ वेरीफाइड हो गया। तुरंत पेमेंट व्हाट्सएप पे भी आ चुका है। अच्छा जी, सही है। टाइम टाइम भी यहाँ पे देख सकते हैं, साथ टाइम भी है ना। अभी डैशबोर्ड पे हम लोग जितना भी पेमेंट हुआ है सारा पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग कुछ एक्सपेंस, रैंडम एक्सपेंस करके देखते हैं। मान लीजिए 1500 का, और स्टेट को कोई इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर आपके जिम में या कोई भी जो भी बिजनेस है उस पर लगा है, और पेमेंट किस के थ्रू हुआ है, कैश के थ्रू हुआ है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या इक्विपमेंट डंबर। 1500 का यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। देख सकते हैं आउटफ्लो यहाँ पे हो चुका है। इतना पैसा आया, इतना गया, और ये इतना प्रॉफिट है। अभी के लिए एक ही मेंबर है, तो यहाँ से मेंबर ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को एक बार में 100 मेंबर को, 50 मेंबर को, या 200 500 मेंबर को एक ही बार में ऐड करना, तो हम लोग इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं एक ही बार में। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके थ्रू। यहाँ इंपोर्ट सीएसवी, सीएसवी कुछ नहीं, ये एक्सेल है। एक्सेल सीट में हम लोग को ऐड करना पड़ता है। एक्सेल सीट में फॉर्म में दिखाता हूँ, यहाँ पर नाम लिखना है, ईमेल, मोबाइल नंबर, ज्वाइन डेट, कौन सा प्लान लेना है। प्लान मैच करना चाहिए वहीं से, जो प्लान का नाम है यहीं पे, यहाँ पे भी वही प्लान देना है। बैच कौन सा बैच, मॉर्निंग इवनिंग। ये कोचिंग के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देना है। मैसेज किस पे थ्रू जाना है, और ज्वाइनिंग टाइम में कितना पेमेंट कर रहा है, और पेमेंट का मेथड क्या है, और यूटीआर, यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन रेफरेंस वही है, यूटीआर नंबर यहाँ पे देना है। अभी के लिए मैंने यही ईमेल आईडी डाला हुआ है, मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको प्लान से मैच कर देता हूँ। किसी को मैंने 6 मंथ भी डाल देता हूँ, 6 मंथ का प्लान भी ऐड कर देता हूँ। एक को मैं 3 मंथ का दे देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इवनिंग मॉर्निंग सारा ऐड है, सारा मैसेज भी जाएगा। और ट्रांजेक्शन रेफरेंस जो है एकदम वो 12 डिजिट का होना चाहिए, एक्यूरेट।
जो एक्चुअल यूटीआर नंबर होगा वही डालना है यहाँ पे। ये डेसिमल नंबर क्या जा रहा है। ये मैंने अभी रैंडम दिया, एक्चुअल डालना रहेगा उस टाइम। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने नाम राजेश, राकेश, अभिजीत, अंकुश। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये इसको ऐड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना मेंबर ऐड हो चुका है। 8 डेज इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेट जो है जून का लिया हुआ है, सारे का जून का लिया हुआ है। ये कुछ 3 मंथ्स का, कुछ 6 मंथ्स का है। अब हम लोग आते हैं अटेंडेंस पे। इतने सारे स्टूडेंट हैं, सॉरी मेंबर है। तो आप यहाँ पे जिम के बिजनेस ओनर जो है अपने ये डेस्क पे भी अटेंडेंस ले सकता है, या फिर मेंबर भी खुद से अटेंडेंस बना सकता है। अ, कैसे करेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ से मैनुअली, मतलब हार्ड कोडेड है, यहाँ से मैनुअली कर सकता है। डेस्क पे यहाँ पे अटेंडेंस बना सकता है, या कुछ इशू हुआ और वो आया यहाँ पे अटेंडेंस बनाने के लिए कि मैं अटेंडेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे आके, तो जिम ओनर यहाँ पे अटेंडेंस बना सकता है। देख सकते हैं आप present। मान लिया मनोरंजन, मनोरंजन का यहाँ जो मैंने सबसे पहला मेंबर को ऐड किया था उसका मैं प्रेजेंट यहाँ बनाता हूँ और यहाँ सेव करता हूँ। 17:17 मतलब ये 5:17 पे है। अब मैं ये मनोरंजन रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस में देखता हूँ, यहाँ 4 जुलाई को हुआ है। रिसेंट लॉग्स यहाँ पे रिसेंटली कितना 30 डेज का देख सकते हैं, लेकिन हम मुझे पूरा मान मंथ का देखना है। तो आप यहाँ पे अटेंडेंस पे जाके, यहाँ अमानुजन पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं किस दिन आया हुआ है। तो अभी के लिए मैंने एक ही दिन डाला है। मान लीजिए ये तो बिजनेस ओनर देख सकता है, लेकिन मेंबर कैसे देख सकता है। तो मेंबर के लिए जो यूआरएल मैंने दिया था लिंक, तो यहाँ से रिफ्रेश करके यहाँ पे देख सकता है 5:17 पे PM अटेंडेंस बना। अब मान लीजिए कुछ अलग स्टूडेंट को देखते हैं कि वो अपना इसी के थ्रू, ये पास के थ्रू कैसे अटेंडेंस बना सकता है। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं कुछ
कोई भी स्टूडेंट लेता है, जैसे राजेश का ले लेता हूँ, ये पोर्टल लिंक है। और सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि ये मैंने सारे मेंबर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने खुद का डाला था, तो सबका मैसेज आया होगा। देख सकते हैं 14 मैसेज, 13 मैसेज। तो सारे मेंबर का यहाँ देखिए मैसेज आया हुआ है। सारे मेंबर का पेमेंट और वेलकम, वेलकम मैसेज देख सकते हैं सारे। तो मेंबर का मैंने दिखा रहा था, मेंबर कैसे खुद से अटेंडेंस बना सकता है, क्योंकि बिजनेस ओनर ये सब चीज़ में बिजी नहीं रहना चाहता है। खुद खुद से मेंबर कर सके वो भी कर सकता है, या फिर बिजनेस ओनर भी कर सकता है। इसके लिए देखिए, ये मैं लेता हूँ रैंडम राजेश का, और मैं यहाँ पे इसका देखता हूँ। यहाँ पे अटेंडेंस नहीं बना हुआ है। तो ये जो यूनिक पोर्टल लिंक है, मैं अपने खुद के मोबाइल पे भेज लेता हूँ। एक सेकेंड। खुद के मोबाइल में भेजता हूँ। अब मैं इस यहाँ पे उसी मेंबर को लॉगिन करके, क्योंकि वो मोबाइल पे भी लॉगिन हो सकता है, तो मैं इसको लॉगिन नहीं, और उसका पोर्टल को खोल के यहाँ से अटेंडेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड बिजनेस ओनर के पास ये फैसिलिटी है कि वो यहाँ पे स्कैनर अगर ये खोल के अगर छोड़ देगा, तो मेंबर यहाँ पे आके वो अटेंडेंस बना सकता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, राजेश मार्क प्रेजेंट आ गया। ये जो अटेंडेंस बन चुका है, तो ये देखता हूँ वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। अटेंडेंस राकेश था कि राजेश था? सॉरी, मैंने वो मेंबर भी यहाँ पे खोल के रखा था, राजेश नाम से था। तो राजेश की मैं देखता हूँ, यहाँ अटेंडेंस बन चुका है 5:20 पे। राजेश, राजेश राजेश को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ऑप्शन, आप डेट चेंज करके इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट सब कुछ देख सकते हैं। तो राजेश में देखता हूँ, राजेश आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लॉग्ड है, प्रेजेंट है, आप किस दिन आए हुआ सब चीज़ देख सकते हैं। और यही चीज़ को आप हार्डवेयर के थ्रू भी करा सकते हैं। बायोमेट्रिक वो उसका भी ये ऐप पे इंटीग्रेट ऑलरेडी है, बस सिर्फ इसको ऑन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, आप उसका भी सब उसका उसको भी इंटीग्रेट करा सकते हैं। वो हार्डवेयर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, हार्डवेयर को ऐड करना पड़ता है। अटेंडेंस हो गया, ये ट्रेनर। तो सब चीज में बिजनेस ओनर खुद से सब चीज नहीं करना चाहता, वो ट्रेनर को ऐड करना चाहता है। ट्रेनर रखता है, तो ट्रेनर को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ट्रेनर को ईमेल, मोबाइल नंबर जिसमें मैसेज आएगा, ईमेल, पासवर्ड, और स्टाफ का, स्टाफ नहीं, वही ट्रेनर है, ट्रेनर का यूपीआई आईडी जिस पर पेमेंट जाएगा, और नोटिफिकेशन किस पे जाना चाहिए, और वो मंथली उसको कितना आप रखे हुए हैं। ये 15,000 मंथली है। तो अभी के लिए आप स्टार्टिंग में कितना पेमेंट उसको दे रहे हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे राजेश लेता हूँ, मोबाइल नंबर खुद अपना दे देता हूँ। मेल आईडी यहाँ पे यूनिक कराना चाहिए, क्योंकि सेम नंबर नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी का नंबर मेल आईडी दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे मम्मी का मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं।
इस नम ईमेल आईडी पे मैसेज चला जा चुका होगा। या एक्सपेंस मैंने बता ही दिया। या अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट ये बहुत अच्छा फीचर्स है कि मान लीजिए आप जिम चला रहे हैं, आप कल कोई शिफ्ट को कुछ फेस्टिवल वजह से छुट्टी है, तो आप यहाँ पे अनाउंसमेंट करा सकते हैं कि जिम क्लोज्ड ऑन मंडे। ड्यू टू दिवाली और मोहर्रम एनीथिंग, बकरीद। आप किसको किसको भेज देते हैं, जो प्लान ये वाला लिया हुआ है उसको, या सारे प्लान प्लान वाले को, सब के सब सारे को? या फिर आप मान लीजिए दिवाली के लिए रात को बंद रखना चाहते हैं, सुबह को ओपन रहेगा, उसके लिए करना चाहते हैं, तो इवनिंग शिफ्ट वाले को मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सारे शिफ्ट को मैसेज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे मैसेज और डिटेल में मैसेज कर सकते हैं। सेंड इमीडिएटली। यहाँ पे आप शेड्यूल टाइम कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी सैटरडे मंडे को है, तो आप संडे को आप भेजना चाहते हैं, संडे को टाइम मान लीजिए आप रात को 8 बजे भेजना चाहते हैं, 8 बज के 30 मिनट पे पीएम पे भेजना चाहते हैं, आप मॉर्निंग भेजना चाहते हैं, इसे सेट कर सकते हैं। या फिर अभी आज भेजना चाहते हैं, आप सेट कर सकते हैं। तो 5 तारीख को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल हो चुका। शेड्यूल टाइम है, सुबह का टाइम है, मैसेज यहाँ पे है। समहाउ आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, या कैंसिल का ऑप्शन है, लेकिन इस समय से पहले कैंसिल करना है। इस समय से 1 मिनट पहले तो कैंसिल का ऑप्शन रहेगा, नहीं तो सारे अनाउंसमेंट चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। और बिजनेस के अंदर जितना भी एक्टिविटी हो रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। और सासू माँ ओनर को आप कुछ मैसेज करना चाहते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम आया ऐप पे, कुछ फीचर्स आप ऐड करवाना चाहते हैं, या फिर कुछ कुछ डाटा आपको चाहिए मेंबर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। या फिर कुछ भी फीचर्स आप मान लीजिए सब्जेक्ट में आप लिखे हार्डवेयर इंटीग्रेशन, आई वांट बायोमेट्रिक चेक, या सेंड मैसेज कर दीजिए। मैसेज जा चुका है, तो सासू माँ ओनर को मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट की पे जाके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये हालांकि आपके बिजनेस का ही व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। तो फॉर टाइम भी हम लोग अपना सासू माँ का ही, ओनर का ही व्हाट्सएप का फोन नंबर ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल का। ये व्हाट्सएप इनेबल का, क्योंकि ये मेंबर को उसी नंबर से जा रहा है, जो ये नंबर है। ये नंबर, ये मेरा ही बिजनेस अकाउंट है, इस पे जा रहा है। सो आज के लिए इतना ही। ये आगे वाला वीडियो में हम लोग कोचिंग को भी कवर करेंगे।
ये जितना भी फीचर्स है इसमें जिम, डांस क्लास या लाइब्रेरी सारा इंटीग्रेट हो सकता है। आप और भी कुछ आज एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट को आपको मैनुअली खोजना है, सर्च इंजन है यहाँ पे अंकुश को खोजना है तो यहाँ पे अंकुश लिख लीजिए, अंकुश का आ जाएगा। प्लान के बेसिस पे खोलना चाहते हैं 6 मंथ प्लान में कितना सब है, आ सकता है, आ जाएगा। और प्लान शिफ्ट के अनुसार भी खोल सकते हैं। सो हाँ, एट लास्ट ये आफ्टर 14 है, जैसे जैसे दिन बीतेगा 5 डेज 3 डेज होगा तो आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। और मान लीजिए 6 डेज का 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो 3 मंथ का चूज करने के बाद यहाँ स्कैन करना है, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एक्चुअल नंबर देना है। यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद जो है ये बिजनेस ओनर को मैसेज जाएगा कि पेमेंट सबमिशन के लिए जा चुका है। योर एक्सेस फॉर्म एक्सटेंडेड इमीडिएटली वंस अप्रूव्ड। ये सासू एडमिन को मैसेज किया हुआ है। यही मैसेज आया है कि आपका जो है 3 मंथ का रिसिप्ट हो चुका है और ये वेरिफिकेशन पे है, सासू एडमिन ये अप्रूव करेगा तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है। तो वो जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा था मेंबर का, तो वैसे ही सासू माँ ओनर को आपका बिजनेस ओनर का नोटिफिकेशन उसके पाएगा, तो वहां से अप्रूव होगा तो यहाँ पे डेज बढ़ जाएगा। और और फीचर्स है कि ये जहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप अनाउंसमेंट जो है एक ही अभी डाले हुए हैं दिवाली का, मान लीजिए, और छठ पूजा का डाले हुए हैं, आगे वाला है न्यू ईयर का डाले हुए हैं, सारा ऐड किए हुए हैं, तो आप कौन कौन सा डाले हुए हैं यहाँ पे भी शो कर सकता है डैशबोर्ड पे, यहाँ पे दिखाएगा। दिवाली का है, आप छठ पूजा डाले रहेगा तो छठ पूजा का भी यहाँ दिखाएगा, सारा यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे से जान सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा शेड्यूल किए, कौन कौन सा अनाउंसमेंट हम क्रिएट किए हुए हैं। और समहाउ आपको कैंसिल करना होगा तो यहाँ से देख सकते हैं, देख के यहाँ पे जाके कैंसिल कर सकते हैं। और एक फीचर्स है, जितना भी मेंबर है, जो जो एडवांस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्लियर है उसका प्रॉब्लम नहीं है, जो जो लिंक ड्यूज है तो आपको बार बार मेंबर में आने की जरूरत नहीं है, डैशबोर्ड पे ही आप देख सकते हैं कि इतना परसेंट, इतना मेंबर का ड्यूज है। तो मान लीजिए सबसे ज़्यादा ड्यूज अभिजीत का है। तो अभिजीत को गए, यहाँ पर सर्च किया अभिजीत, अभिजीत को देखते 5,000 का ड्यूज है, उसको ओपन किए। ओपन करने के बाद मान लीजिए उसको नोटिफिकेशन तो जाएगा ही, जैसे मंथ मंथ एंड करने पे जाएगा ही नोटिफिकेशन, लेकिन आप मैनुअली उसको भेजना चाहते हैं यहाँ पे सेंड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे खुद मैसेज बन के जाएगा। यहाँ पे ओपन ऐप करके या व्हाट्सएप ऐप पे क्लिक करके आप उसको मैसेज कर सकते हैं, इसी नंबर पे जाएगा। देखिए, हेलो विजिट रिमाइंडर, बैलेंस पेंडिंग, और ये पोर्टल लिंक चला जाएगा और पोर्टल लिंक से वो पेमेंट कर सकता है। और यही ऐप को मान लीजिए आप, ये तो मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ, मोबाइल पे खोला रहेगा तो ये सेंड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट वो ऐप पे खुल जाएगा। ये लैपटॉप पे है इसलिए ऐसा आ रहा है, इस पे भी ओपन ऐप करेंगे तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरा व्हाट्सएप पे, इसी पे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और सारा फीचर्स है ये सब नॉर्मली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये ट्रेनर का जो हम लोग ऐड किया है, ये ट्रेनर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन करके, तो बिजनेस ओनर को ये सारा चीज़ नहीं दिखेगा। मतलब बिजनेस ओनर को डैशबोर्ड पे जितना चीज़ है उतना फंक्शन वो ट्रेनर को दे देगा, ट्रेनर बस
अटेंडेंस ले सकता है, मेंबर को ऐड कर सकता है। तो जैसा नीड रहेगा वैसा कस्टमाइज भी करा सकते हैं ट्रेनर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस पे जो है 1500, तो वहाँ एक्सपेंस में डाला था। 5000 कहाँ से आया? 5000 वही है, ट्रेनर को आपने पेमेंट किया। 15,000 पे एग्री किए हुए सैलरी, 5000 ऑन स्पॉट दिए, तो 10,000 अभी ड्यूज है, लेकिन यहाँ 500 पेमेंट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा, और नेट प्रॉफिट पे दिखाई रहा। एक्टिव मेंबर इतना है। और हम लोग अटेंडेंस 2 पर्सन का बनाए थे, दो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अब्सेंट कौन कौन है यहाँ पे पूरा लिस्ट है। यहाँ पे मैंने नंबर नहीं रखा है, अब्सेंट कितना है आप यहाँ पे ना, विथ नेम हमने दिए हुए हैं, क्योंकि कौन कौन अब्सेंट है वो नाम जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली मेनू, नॉर्मली हम लोग नाम भी देखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम भी डाला है। तो नाम के साथ साथ कौन सा प्लान का है, कौन सा शिफ्ट वाला स्टूडेंट मेंबर है जो अब्सेंट है, आप यहाँ खुद डैशबोर्ड से ही देख सकते हैं। नंबर मैंने नहीं रखा इसलिए। और यहाँ पे लास्टली यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड भी चेंज कीजिएगा तो वो नोटिफिकेशन जाएगा। मान लीजिए पासवर्ड डाले और भूल गए, इसलिए नोटिफिकेशन चला जाता है। सो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग कोचिंग को कवर करेंगे। कोचिंग हो गया जैसे, और भी जैसे मंथली रिकॉर्डिंग जितना होता है उसको भी कवर करेंगे। सो थैंक यू।